अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा जेंगो का फ़्लो कि जेंगो कैसे काम करता है। सही है। तो हमने एक सिंपल सा अपना एक ऐप बना ली है और एक अपना प्रोजेक्ट बना लिया है। सही है। अच्छा, अब जब हम जेंगो का इधर करते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर। सही है। तो जब हम रन सर्वर करते हैं तो ये manage.py को रन करता है। ये जो फाइल होती है हमारी manage.py प्रोजेक्ट के अंदर इसको रन करता है। अच्छा, manage.py में क्या क्या होता है, एक यहाँ पे सिंपल सा फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है। सही है। और फिर यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करा हुआ है। ये जिन लोगों ने डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे काम करा है उन लोगों को ये बेहतर समझ में आ सकता है। सही है। तो ये इन्होंने मेन के नाम से एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी कि जेंगो में से ये कर लो, वो कर लो और एक्सेप्ट कर लो, इंपोर्ट एरर, अगर जेंगो का मसला हो जाए, कोई वहाँ पे एरर आ जाए और अगर कुछ भी ना हो तो एग्जीक्यूट फ्रॉम कमांड लाइन सिस्टम और उसके आर्गुमेंट्स। सही है। तो ये मेन को यहाँ से कॉल कर लेता है, ये रन हो जाता है। अगर कोई एरर आ जाता है, पहले ये जेंगो के मैनेजमेंट में से कमांड लाइन को इंपोर्ट करता है, ये जो कमांड लाइन है, और फिर अगर एरर आ जाता है, नहीं कर पाता, तो ये एरर रेस कर देता है, वरना ये एग्जीक्यूट कर लेता है कमांड लाइन से। सही है। उसके बाद फिर ये जब एग्जीक्यूट करता है तो हमने इसको यहाँ पे बताया हुआ है जेंगो सेटिंग्स मॉड्यूल। जेंगो के अंदर जो सेटिंग मॉड्यूल है उसमें से school.settings को कॉल कर लो। सही है। तो ये यहाँ स्कूल्स के अंदर आती हैं सेटिंग्स, ये रहा सेटिंग्स। सही है। तो ये कॉल हो जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंपोर्ट करता है, बेस डायरेक्टरी बताता है, इंस्टॉल्ड ऐप बताता है, डीबग बराबर है ट्रू। तो अगर हम कोई गलती कर देते हैं तो यहाँ पे एरर आता है। ऐसा देखें, इसको मैं अगर ट्रू रखूँ और अपने प्रोजेक्ट में कोई गलती कर दूँ, सही है, और सेव कर दूँ और फिर इसको रीलोड करूँ, रन सर्वर तो मैंने किया ही नहीं। गलती करके जब ये करते हैं तो यहाँ पे ये एरर आता है। ये एरर आता है जब, क्योंकि यहाँ पे हमने दिया हुआ होता है डीबग बराबर है ट्रू। अगर हम इसको फाल्स कर दें और फिर सेव कर दें और फिर इसको रीलोड करें तो ये हमें एरर दे देगा ऐसा 404 का, बल्कि ये अभी भी रन नहीं हुआ। यू मस्ट सेट सेटिंग्स के अलाउ होस्ट। अगर आपने डीबग बराबर है फाल्स करा हुआ, हमने बोला जितने भी होस्ट आए, कोई भी आईपी एड्रेस आए, उसको आप अलाउ करो। उसको हम दोबारा से रन सर्वर करते हैं। रन सर्वर करने के बाद इसको जब हम रीलोड करेंगे तो ये देखें सर्वर एरर 500। सही है। तो ये डीबग को जब हम ट्रू करते हैं तो ये डीबगिंग में हमें मदद करता है और ये बता देता है यहाँ के क्या एरर है। तो देखें ये यहाँ एरर बता रहे हैं, नेम DAD ये इज़ नॉट डिफाइंड। फिर ये यहाँ बता रहा है लोकेशन, एक्सेप्शन यहाँ से रेज हुई है उसकी लोकेशन ये बता रहा है कि जो है व्यूज़ के अंदर मैनेज फाइल व्यू के लाइन 12 में, यहाँ पे व्यूज़ के अंदर फाइल व्यू की लाइन 12 में ये जो है। सही है। अगर मैं इसको हटा दूँगा, सेव कर दूंगा, तो ये चल पड़ेगा। सही है। अच्छा, हम कहाँ थे? हम थे यहाँ डीबग बराबर है ट्रू। अलाउड होस्ट का तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो होस्ट आ रहा है ये, इसको ये अलाउ करता है। इसमें हम लोकल होस्ट भी दे सकते हैं, कोई नाम भी दे सकते हैं। ये फिर इंस्टॉल्ड ऐप्स, यहाँ पे हमने जितनी इंस्टॉल करी हैं ऐप्स, ये एक क्लासेस की मैंने ऐप बनाई हुई है, और भी ऐप बना सकते हैं manage.py किससे, python.py स्टार्ट ऐप और फिर ऐप का नाम दे देते हैं हम आगे कोई सा भी, कि जैसे ऐप बना दो स्कूल की नहीं, क्लासेस कंटेंट की। और फिर जब हम इंटर करते हैं तो यहाँ देखें एक कंटेंट की ऐप बन गई है। सही है।
तो ये जब ऐप को हम यहाँ बताना होता है कि ऐप को आप इंक्लूड करो जेंगो को, तो हम यहाँ इंस्टॉल्ड ऐप में डालते हैं। सही है, हम वापस डिलीट कर देते हैं। उसके बाद फिर ये मिडलवेयर होता है, जेंगो के कुछ फंक्शंस हैं। फिर ये यहाँ पे रूट URL कन्फिग देता है स्कूल का URLs, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है काफ़ी। सही है, और हम नीचे आ जाएं तो ये टेम्पलेट्स का बता देता है कि टेम्पलेट्स कहाँ मौजूद हैं, और डेटाबेसेस का बता देता है डेटाबेस कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो हम pg-admin यहाँ पे पोस्टग्रेस SQL में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने पोस्टग्रेस SQL डाला हुआ है। उसके बाद फिर अपने डेटाबेस का नाम लिखा हुआ है, उसका यूज़र कौन होगा ये लिखा हुआ है, और उसका पासवर्ड क्या होगा ये लिखा हुआ है। सही है, फिर होस्ट, वो डेटाबेस कौन से होस्ट पे मिलेगा, अभी लोकल होस्ट पे है तो हम ये लिखते हैं 127.0.0.1, और पोर्ट कौन सी है, बाय डिफ़ॉल्ट जो पोस्टग्रेस SQL का डेटाबेस होता है उसकी 5432 होती है पोर्ट। सही है, उसके बाद फिर पासवर्ड वैलिडेशन जो चेक कर रहे होते हैं वो ये होते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने लैंग्वेज बताई है कि इंग्लिश US को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइम जोन हमने बता दिया अपना। फिर ये कुछ चीज़ें होती हैं जेंगो की अपनी। फिर यहाँ स्टैटिक फाइल है। अच्छा, ये जो स्टैटिक का URL है ये है हमारे एडमिन का स्टैटिक। आपने नोट करा होगा कि जब हम यहाँ पे काम करते हैं टेम्पलेट पे तो हमें सिंपल हर चीज़ नज़र आती है, लेकिन जब हम एडमिन पे जाते हैं जेंगो के तो यहाँ पे खुद ब खुद पहले से ही डिज़ाइनिंग हुई होती है। सही है, तो ये यहाँ पे हमने बताया हुआ है स्टैटिक फाइल जो जेंगो की अपनी बिल्टन आती है। सही है, फिर हम यहाँ पे अपनी स्टैटिक फाइल्स बता देते हैं। स्टैटिक फाइल की डायरेक्टरीज ये। सही है, और जो है हम ये भी बता देते हैं कि स्टैटिक फाइल्स हमारी कहाँ मौजूद है। सही है, अगर हम अपनी स्टैटिक फाइल्स डाल रहे होते हैं, क्योंकि हम सेटिंग्स में जब काम करते हैं, वो टेम्पलेट्स में जब काम करते हैं तो हमें स्टैटिक फाइल्स चाहिए होती हैं, डिज़ाइनिंग जिसमें हमारा सारा डेटा होता है। तो हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं लोड स्टैटिक। यहाँ आते हैं लोड स्टैटिक। सही है, तो ये स्टैटिक हमारा लोड हो जाता है कहाँ से, सेटिंग्स के अंदर से। सही है, अच्छा, उसके बाद फिर URLs, ये यहाँ पे हमने इसको बताया था कहाँ, यहाँ कि रूट के URL कन्फिग हैं स्कूल के URLs, तो ये स्कूल में आता है उसके URLs में चला जाता है। ये रूट पे जब कुछ भी ना हो, प्रोजेक्ट रन ना हुआ हो, तब ये यहाँ आ जाता है रूट के URLs में। फिर यहाँ से URL देखते हैं, हमने यहाँ एडमिन इंपोर्ट करवाया है, सेटिंग्स इंपोर्ट करवाई है, पाथ इंपोर्ट कराया है जो हम बताएंगे कि कहाँ जाना है, और इंक्लूड इंपोर्ट करवाया है। सही है, तो हमने पाथ दिया कि जो है ये एडमिन, यानी कि ये URL पे, अगर यहाँ पे लिखें हम, बल्कि यहीं पे ऑन करते हैं। सही है, और इंटर करें, रन सर्वर करना भूल गए हम। ये देखें, ये आ गया हमारे पास कॉमन पेज। अब ये मैं बताता हूँ कैसे आया। ये देखें, हमने इसको बताया कि अगर एडमिन हो तो admin.site.urls, ये जो admin.site.urls है ये जेंगो का अपना कहीं फंक्शन बना हुआ है वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर। जब हम जेंगो इंस्टॉल करते हैं तो ये आ जाता है। सही है, तो जब हम यहाँ पे लिखते हैं admin/admin तो ये एडमिन में चला जाता है। सही है, फिर हम ग्रुप्स में जाते हैं तो ये कोई और सा URL आ जाता है। सही है, फिर हम यूज़र्स में चले जाते हैं तो ये कोई और सा URL आ जाता है। सही है, तो ये एडमिन में चले जाते हैं। और हमने बोला कि अगर कुछ भी ना हो, यहाँ पे हमने बोला कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं दिया, तो ये क्लासेस के URLs को इंक्लूड कर लिया। सही है, अच्छा, ये क्लासेस के URLs कहाँ से आया, हमने इसको यहाँ पे बताया कि इंक्लूड, सही है, इंपोर्ट कर लिया था। और क्लासेस तो ये आएगा हमारे सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाके यहाँ ये देखेगा इंस्टॉल्ड ऐप में क्लासेस है या नहीं है। अगर क्लासेस है तो ये उस ऐप में चला जाएगा। सही है, और फिर उस ऐप के URLs में जाएगा। सही है, तो यहाँ से हमने इसको भेज दिया कि अगर कुछ भी ना हो तो क्लासेस के URLs में चले जाए, तो ये क्लासेस के URLs में आ गया। सही है, फिर हमने यहाँ पे एक बार फिर से इसको बोला कि अगर कुछ भी ना हो तो आप चले जाओ मैनेज फाइल लिस्ट व्यू में। सही है, तो ये कहाँ से आया, ये हमने फ्रॉम डॉट, यानी कि डॉट का मतलब ये URLs के अंदर है ना इस वक्त,
तो डॉट जब लिखते हैं तो ये URL से बाहर आ जाता है, सही है। URL से बाहर आता है तो इसको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर हमने बोला फ्रॉम डॉट व्यूज़, फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज़, तो बाहर आया और यहाँ से इसने व्यूज़ पकड़ लिया और इसको इम्पोर्ट कर लिया, सही है। और फिर हमने बोला व्यूज़ के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है मैनेज फाइल लिस्ट व्यू का, उसमें चले जाओ अगर कुछ भी ना आए पाथ पे तो, सही है। तो व्यूज़ के अंदर कुछ भी नहीं आया तो ये मैनेज फाइल लिस्ट व्यू में आ गया, जो कि एक व्यू है, हमने डिफाइन करा हुआ है, कोई क्लास इस्तेमाल नहीं की, सही है। अच्छा, व्यू के अंदर ये व्यू में आया, फिर हमने यहाँ से करा रिटर्न रेंडर, यानी कि रेंडर कर दो क्या चीज़, व्यू, जो हमारा व्यू है, और किस जगह रेंडर करो ये हमने टेम्पलेट का नाम बता दिया file.html, सही है। तो अब फिर ये टेम्पलेट्स में आएगा। ये टेम्पलेट्स इसको कैसे पता चला कि यहाँ है, हमने settings.py में यहाँ पे बताया भाई ये टेम्पलेट्स डायरेक्टरी कुछ भी नहीं, यानी कि उस ऐप की जो टेम्पलेट है उसमें उस ऐप के अंदर ही बनी हुई होगी टेम्पलेट का फोल्डर, सही है। ये हो गया टेम्पलेट में, ये file.html के टेम्पलेट में गया, सही है। हमने यहाँ पे extends base.html, अच्छा ये कैसे काम करता है extends base.html, ये हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है base.html की, इसमें हमने HTML डाला हुआ है, बॉडी डाली हुई है, स्टैटिक लोड करवाया हुआ है, स्टैटिक मैंने आपको भी समझाया कैसे लोड होगा, हमने एक टैग डाला हुआ है हाई देयर का, और फिर हमने डाला हुआ है ब्लॉक कंटेंट, सही है, यानी कि कंटेंट का जितना भी ब्लॉक होगा वो यहाँ आएगा, सही है। तो इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम यहाँ पे जो भी चीज़ डाल देते हैं ब्लॉक कंटेंट से पहले, तो वो चीज़ आ जाती है कॉमन का मतलब ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक, इन दोनों की जगह पे हम यहाँ से जो ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक के अंदर जो चीज़ भेज रहे हैं वो चीज़ आ जाएगी base.html में, ये होता है इसका फंक्शन, सही है। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है हाई देयर, अब हम जितनी भी टेम्पलेट्स पे base.html को इंक्लूड करा के ब्लॉक कंटेंट के अंदर लिखेंगे जो भी चीज़ें वो इस जगह पे आ जाएंगी, सही है। अच्छा, यहाँ से हम अगर आगे पढ़ें तो ये टेम्पलेट पे आ गए, सही है। अच्छा, टेम्पलेट से हमने एक URL कॉल कराया हुआ है, यानी कि एक हमने टैग लगाया नेक्स्ट पेज का, ये नेक्स्ट पेज का, ये हाई देयर कहाँ से आया, ये base.html से आया, नेक्स्ट पेज का टैग लगाया हुआ है जिस पर हमने URL दिया हुआ है नेक्स्ट का, सही है। तो हम नेक्स्ट पेज पे जब क्लिक करते हैं तो URL हमने दिया हुआ है नेक्स्ट का, तो ये URLs में जाता है, सही है। तो ये तमाम URLs निकालता है, एक ये वाले URLs भी, ये वाले URLs भी, और जितने भी हमारे पास ऐप्स बनी हुई हैं उन सब के URLs ये निकालता है, और फिर उसमें से ये नाम सर्च करता है, कौन सा नाम, ये नेक्स्ट, सही है। तो URLs के आगे हमें नाम देना पड़ता है, नेम बराबर है मेन, नेम बराबर है नेक्स्ट, सही है। तो जब वो ढूंढता हुआ आएगा, क्या गया, ये रहा, जब वो ये नेक्स्ट को ढूंढता हुआ आएगा तो ये आएगा urls.py में, इसको मिल जाएगा नेक्स्ट, सही है। तो ये वाला फंक्शन कॉल कर देगा, सही है। और ये वाला फंक्शन कहाँ मौजूद है, व्यूज़ के अंदर मैनेज फाइल व्यू में, तो व्यूज़ के अंदर मैनेज फाइल व्यू में, सही है। तो ये ऑन हो जाएगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये रन हो जाएगा, सही है। फिर हमने इसको बताया डेटा बराबर है classes.objects.all, सही है। अच्छा, ये क्लासेस इसको कहाँ से मिला, ये हमने मॉडल्स में से इंपोर्ट करवाया हुआ है, एक सिंपल सा हमने मॉडल बनाया हुआ है ये, सही है। इसमें हमने एक क्लास डिफाइन की हुई है मॉडल की, जिसकी आईडी बराबर है एक इंटीजर फील्ड की, क्लास बराबर है कैरेक्टर फील्ड की, सही है। ये मॉडल्स में हमने डेटा डाला हुआ है, ये मॉडल्स जब हम बनाते हैं तो हमें एडमिन पे रजिस्टर कराने पड़ते हैं, एडमिन साइट रजिस्टर, और फिर अपने मॉडल का नाम, यहाँ पे भी मॉडल्स में से सब इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो ये एडमिन पे जब हम रजिस्टर कराते हैं तो जब हम यहाँ से ऐसे अपने एडमिन पे जाते हैं तो यहाँ हमें नज़र आ रहा होता है। अगर हम एडमिन पे रजिस्टर ना कराएं, कमेंट कर दें इस लाइन को, तो ये यहाँ से गायब हो गया, सही है। तो हमें एडमिन पे रजिस्टर कराना पड़ता है कि ये चीज़ है जो हमें एडमिन पे दिखानी है, सही है। तो यहाँ पे एडमिन पे वो हमें नज़र आ रही होती है, सही है। फिर हम इसमें चले जाते हैं तो इसमें डेटा ऐड कर सकते हैं। डेटा किस तरह से ऐड कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे चीज़ें बनाई हैं, इसके इंस्टेंसेस दिए हैं,
एक हमने दिया आईडी का, तो यहाँ पे हमसे मांग रहा है आईडी, हमने उसको रखा है इंटीजर फील्ड, वो इंटीजर फील्ड है, सही है, उसमें आप कुछ ABCD नहीं लिख सकते, सही है। फिर हमने दिया क्लास, क्लास क्या है, कैरेक्टर फील्ड, इसमें हम कैरेक्टर फील्ड डाल सकते हैं, कोई से भी कैरेक्टर्स, सही है। और फिर सेव करते हैं तो सेव हो जाता है। ये जेंगो का पहले से काम करने वाला, उन्होंने कुछ ना कुछ व्यूज़ बना के बाय डिफ़ॉल्ट रख दिए हैं, सही है। अच्छा, हम कहाँ थे, व्यूज़ में हमने मॉडल इंपोर्ट कर लिया, सही है। तो ये मॉडल डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट है, जब हम सेव करते हैं तो ये डेटाबेस में चला जाता है। डेटाबेस का कैसे पता चलता है, डेटाबेस ये रहा, हमने यहाँ पे डिफाइन करा, सही है। तो फिर व्यूज़ में से हमने बोला डेटा बराबर है क्लासेस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट आल, यानी कि क्लासेस, तो ये ऐसे जाएगा models.py में क्लासेस डॉट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि डेटाबेस के अंदर जो क्लासेस का टेबल बना हुआ है उसके सारे ऑब्जेक्ट्स ले आओ, सही है। उसको एक वेरिएबल में हमने स्टोर करा है डेटा में, सही है। और फिर कॉन्टेक्स्ट हमने बोला कि डेटा बराबर है डेटा के, ये नाम है डिक्शनरी का और ये उसका इंस्टेंस है, सही है। और फिर हमने बोला रिटर्न रेंडर, जो हमने ऊपर करा था, व्यू, जो हमारा व्यू है उसको रिटर्न कर दो, और कहाँ रिटर्न कर दो, file2.html पे, सही है। file2.html हमारी टेम्पलेट है, और क्या क्या चीज़ें दे के रिटर्न कर दो। यहाँ पे हमें कोई चीज़ नहीं देनी थी तो हमने नहीं डाला, लेकिन हमें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देना है, यानी कि जितना भी डेटा हमारा आया है क्लासेस के मॉडल से वो हमने इसको दे दिया, सही है। यहाँ पे इसका सिंटैक्स ये है कि इसको डिक्शनरी भेजनी पड़ती है। अगर हम इसको लिस्ट बना दें, एक कॉन्टेक्स्ट बराबर है एक लिस्ट के, सही है। और फिर यहाँ से हम ये कॉल कराएं तो ये नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मस्ट बी अ डिक्शनरी रेदर देन लिस्ट। तो यहाँ पे डिक्शनरी होनी चाहिए, लिस्ट नहीं होनी चाहिए, सही है। तो हमने कॉन्टेक्स्ट की एक डिक्शनरी भेज दी, सही है। अच्छा, file2.html पे ये हमारा व्यू लेके गया और ये डिक्शनरी लेके गया, सही है। file2.html पे आ गया, सही है। अच्छा, डिक्शनरी जो लेके गया, डिक्शनरी इसके पास आ गई व्यूज से, सही है। अब ये उसके इंस्टेंसेस देख रहा है, डेटा बराबर है डेटा के। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि नेम बराबर है ताबिश के, सही है, और इसको सेव कर दूँ। file2.html के पास एक डिक्शनरी आई, उसमें उसके पास क्या क्या चीज़ें आई, दो चीज़ें आई, एक डेटा आया और एक नेम आया, सही है। फिर मैंने यहाँ करा लूप चलाया फॉर आई इन डेटा, यानी कि डेटा के अंदर जो भी है, सही है। तो आप क्या करो, आई डॉट क्लास, डेटा के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से क्लास प्रिंट कर दो, ये HTML का है, सही है। यहाँ पे पूरी HTML इस्तेमाल होगी, और ये जो होते हैं ये हम पाइथन की यहाँ पे वो लिख सकते हैं कुछ कोडिंग, सही है। हमने बोला आई डॉट क्लास, और उसके बाद फिर 2 लाइनों का ब्रेक कर दो। हम इसको जब रिलोड करेंगे तो ये देखें, इसने फर्स्ट प्रिंट करा क्लासेस में क्योंकि फर्स्ट था, फिर इसने 2 लाइनों का ब्रेक करा, ये एक लाइन जंप करा, ये दूसरी लाइन जंप करा, फिर इसने करा दूसरा सेकंड, क्योंकि यहाँ पे हमने लूप चलाया हुआ है तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो एक एक करके आएंगी। पहली बार लूप चलेगा फर्स्ट आएगा, दूसरी बार चलेगा सेकंड आएगा, तीसरी बार चलेगा थर्ड आएगा, सही है। और फिर हम यहाँ पे अपना एक नाम भी प्रिंट कर सकते हैं। नाम प्रिंट करने के लिए हम ये करते हैं, सही है। जो भी चीज़ आई है उसको प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे नाम पे भेजा है ताबिश, तो हम यहाँ पे नाम पे भेज देंगे ताबिश, सही है। सेव कर देंगे, जब इसको रिलोड करेंगे ये देखें ताबिश आ गई, सही है। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि व्यूज़ और टेम्पलेट्स कैसे बातचीत कर रहे होते हैं, या कैसे व्यूज़ से सारा डेटा टेम्पलेट पे जा रहा होता है, सही है। अच्छा, चलें, आज के लिए शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा जेंगो का फ्लो।